1857 में ग्रेट स्कॉट मुकदमा में जब एक स्लेव की आजादी की बात थी, एक दास की आजादी की बात थी, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि स्लेव्स आर चैटल विदाउट द राइट्स। जो स्लेव्स हैं वो बिना अधिकारों के अधिकार विहीन संपत्ति है। अब आप ही बताइए, यह है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी बात कि एक स्कॉलर ने लिखा है, बहुत रिप्यूटेड स्कॉलर है, रिनाउंड स्कॉलर, कि भाई देखिए, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा वायलेंस की बात करें कि भाई वायलेंस हुआ दुनिया में, तो कहाँ कैलकुलेट करें, तो हमारा ध्यान सीधे होलोकॉस्ट की तरफ जाता है। होलोकॉस्ट मतलब जो नरसंहार हुआ, तो सबसे बड़ा नरसंहार हमें जर्मनी में दिखता है जब हिटलर ने कुछ ही वर्ष के अंदर, कुछ ही समय के अंदर लगभग 60-65 लाख यहूदी और जिप्सी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी गैस चैम्बर और कंसंट्रेशन कैंप के माध्यम से। ये दुनिया का सबसे बड़ा होलोकॉस्ट लगता है। लेकिन पामस्टन ने कहा था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 19वीं सेंचुरी में था, कि अगर हम दुनिया में सबसे बड़ा होलोकॉस्ट माने तो वह अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अटलांटिक स्लेव ट्रेड का मतलब हुआ दास व्यापार। हमारे ऑडियंस को पता होगा कि अफ्रीकी महाद्वीप से दासों को जानवरों की तरह पकड़कर और दुनिया में निर्यात किया गया। उसमें सबसे अधिक दासों को निर्यात किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कोई भी यूरोपियन कंपनी उसमें पीछे नहीं थी, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, डच हो, डेन हो, पोर्चुगीज हो। ऑल वे आर जस्ट कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर दैट। और अमेरिकी लोगों ने उसे फायदा ही नहीं उठाया। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका दास व्यापार को प्रोत्साहन दिया। जब आपने आजादी प्राप्त की और एक तरफ आपने घोषणा की मेन आर बॉर्न इक्वल, क्रिएटेड इक्वल, तो आप फिर अपने इंसान को व्यापार क्यों कर रहे हो? इस सबसे बड़ा दुनिया का हॉलोकॉस्ट था, और जिस पाप के भागीदार ये भी थे।